हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक होने वाला है स्प्रिंग एमवीसी कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम इसको स्प्रिंग एमवीसी को कॉन्फ़िगर करेंगे बाय यूजिंग एक्सएमएल। उसके बाद हम देखेंगे प्योरली जावा कोड। उससे पहले आपको ये वाला जो हमने स्टोरी एक बार डिस्कस किया था स्प्रिंग एमवीसी वाला, ठीक है, तो वो आपको याद ही होगा। यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस बताया था आपको, कैसे रिक्वेस्ट आती है हमारे वेब एप्लीकेशन में और क्या क्या कंपोनेंट्स के थ्रू वो पास होती है, ठीक है। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे को लगता है शायद लेक्चर नंबर 19 है, आप उसको देख सकते हो। चलो, तो देखो भाई, मैंने बोला था यहाँ पे ये कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट था फ्रंट कंट्रोलर। मैंने कहा था ये बनी बनाई जावा क्लास है और इसको हम बोलते हैं डिस्पैचर सर्वलेट। तो ऑब्वियसली जब भी हम अपनी वेब एमवीसी को कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमको ये डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद हमने एक और कंपोनेंट देखा था यहाँ पे, लेट्स से कंट्रोलर मैंने बोला था पड़ा होता है हमारा बिजनेस लॉजिक। और मैंने वहाँ पे ये भी बोला था कि यार जब हम रियल टाइम पे काम करते हैं कंट्रोलर विल टेक हेल्प ऑफ सर्विस लेयर एंड डाउ लेयर, ठीक है। तो ये भी कंपोनेंट है जो हमको खुद से लिखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है व्यू रिजोल्वर मैंने बोला था कि ये डिसाइड करता है कौन सा व्यू पेज दिखाना है, ठीक है। तो इस व्यू रिजोल्वर की हमारे पास बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, हम उनमें से किसी एक को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमको स्प्रिंग एमवीसी को कॉन्फ़िगर करना है तो हमको ये जो दो कंपोनेंट हैं फ्रंट कंट्रोलर एंड व्यू रिजोल्वर, इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो हम देख लेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई स्प्रिंग एमवीसी कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स। सबसे पहले हम बना रहे हैं वेब एप्लीकेशन, तो ऑब्वियसली हमें एक सर्वर चाहिए होगा। तो हम अभी के लिए यूज़ करेंगे अपाचे टॉमकैट, ठीक है। अभी मेरे को लगता है लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा टॉमकैट 10, बट उसको यूज़ मत करना, ठीक है। क्योंकि यार मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े हैं यहाँ पे एंड वो बोल रहा है कि स्प्रिंग शायद टॉमकैट 10 पे नहीं चल रही है, ठीक है। देख लेते हैं। ओके, तो यार यहाँ पे काफ़ी इनके लिखे हुए हैं, शायद यहाँ पे किसी ने डिप्लॉय किया है मुझे लगता है। तो आप एक बार ट्राई कर लेना, जब पढ़ लेना आर्टिकल्स की कैसे कैसे हमको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे टॉमकैट 9। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अपने टॉमकैट 9 को डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। तो टॉमकैट 9 डाउनलोड, ओके। तो ये आ गई हमारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एंड जल्दी से इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं 64 बिट वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, चलो ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। मैंने इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ ई ड्राइव के अंदर। चलो आ जाते हैं हमारा अगले स्टेप के अंदर। तो अपाचे टॉमकैट सर्वर हमने डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद हमको डिपेंडेंसी चाहिए स्प्रिंग वेब एमवीसी की। देखो, जब हम कोर पे काम कर रहे थे वहाँ पे हम दो डिपेंडेंसीज यूज़ करते थे, एक स्प्रिंग कोर और एक स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। बट अब क्या है, हमको सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी चाहिए, उसका नाम है स्प्रिंग वेब एमवीसी, ठीक है। तो ओके, उसके बाद मैंने आपको जब ये एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे मैंने बोला था कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, हमको उनको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये मैंने स्टेप लिखे हुए हैं यहाँ पे, कॉन्फ़िगर डिस्पैचर सर्वलेट को हम फ्रंट कंट्रोलर भी बोल देते हैं। और एक है कॉन्फ़िगर एनी व्यू रिजोल्वर। देखो एनी इसलिए लिखा है क्योंकि इस व्यू रिजोल्वर की हमको बहुत सारी इंप्लीमेंटेशंस मिलती है, हम किसी एक को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजोल्वर को, ठीक है। मुझे लगता है बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, जल्दी से चलते हैं अपने क्लिप्स के अंदर और बना लेते हैं हमारी पहली एप्लीकेशन। ओके, तो मैं आ गया हूँ अपने क्लिप्स के अंदर एंड मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ हमारी छोटी सी वेब ऐप। तो फाइल पे आ जाते हैं, न्यू पे आ जाते हैं एंड मेवन प्रोजेक्ट। ओके, देखो जब हम कोर पे काम कर रहे थे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे मेवन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट, बट इस बार मैं यूज़ करने वाला हूँ वेब ऐप, क्योंकि हम बना रहे हैं वेब एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट एंड इसका भी नाम चेंज कर देते हैं। ओके, सो कोई भी आप नाम दे सकते हो, मैं ले लेता हूँ लेट्स से फर्स्ट एमवीसी एग्जाम्पल, ठीक है, एंड फिनिश। ओके, ये हमारा आ गया है। तो जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले क्या क्या है। हमको यहाँ पे फोल्डर मिल रहा है जावा रिसोर्स, यहाँ पे एक और फोल्डर देखने को मिल रहा है, एक सोर्स फोल्डर देखने को मिल रहा है SRC मेन एंड रिसोर्स। कई लोगों को यहाँ पे एक और फोल्डर देखने को मिल रहा होगा SRC मेन एंड जावा। तो देखो भाई, जो रिसोर्स वाला फोल्डर है इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपने रिसोर्स। लाइक मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी फाइल्स रख लूँगा,
ठीक है। और मैं रख सकता हूँ, हम जो डिफ़ॉल्ट मैसेज यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे रखूँगा इस फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे एक और फोल्डर होता है, उसे हम बोलते हैं SRC मेन एंड जावा, ठीक है। उसके अंदर मैं अपनी जावा क्लासेस रखूँगा। तो भाई जिनको ये भी फोल्डर नहीं दिख रहे हैं SRC मेन जावा वाला, वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे क्लिक करें एंड न्यू एक सोर्स फोल्डर बना लें। ओके, यहाँ पे फोल्डर का नाम दे दें SRC/main/जावा, ठीक है। ओके, ये कह रहा है यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आपके यहाँ पे राइट क्लिक भी कर सकते हो एंड आ जाओ अपने बिल्ड पाथ के अंदर, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे आओ। यहाँ पे ये बोल रहा है कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करूँगा, अप्लाई एंड ओके। जैसे मैंने अप्लाई किया यहाँ पे देखो SRC मेन वाला, SRC मेन जावा वाला भी आ गया। इस फोल्डर के अंदर मैं रखूँगा अपनी जावा क्लासेस। यहाँ पे होंगे मेरे रिसोर्सेज, अगर मैं प्रॉपर्टी फाइल यूज़ कर रहा हूँ, इन फ्यूचर मैं यहाँ पे इन प्रॉपर्टी फाइल भी यूज़ करूँगा तो तब इस फोल्डर के अंदर रखूँगा। टेस्टिंग वाला टेस्टिंग के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, अभी हमको नहीं चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। लाइब्रेरीज़ के अंदर हमको JRE देखने को मिल रहा है और दिख रहा है मेवन डिपेंडेंसीज। तो जल्दी से क्या करता हूँ, हाँ उससे पहले देखो हमको यहाँ पे, ठीक है, सोर्स फोल्डर के अंदर मेन के अंदर हमको एक फ़ोल्डर देखने को मिलता है वेब ऐप। इसके अंदर हमको देखने को मिलता है वेब INF और यहाँ पे देखने को मिल रही है हमारी web.xml। अब जितना भी मैं व्यू पेज बनाऊँगा वो मैं बनाऊँगा इस फोल्डर के अंदर, ठीक है, वेब INF के अंदर। तो ये भी आपका फंडा क्लियर है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है index.php के अंदर। भाई देखो यार पूरा एकदम सही है बट एरर क्यों दिख रहा है, इसका रीज़न इसलिए क्योंकि अभी हमारा टॉमकैट नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्फ़िगर नहीं है। तो एक बार यहाँ पे अगर रखता हूँ तो वो भी लिख रहा है कि भाई जावा एक सर्वलेट HTTP सर्वलेट वाज नॉट फाउंड ऑन जावा बिल्ड पाथ, ठीक है। तो जल्दी से क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड आ जाता हूँ कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ के अंदर। यहाँ इस विंडो में आपको देखने को मिल रहा होगा प्रोजेक्ट फैक्ट्स, इसको सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे सेलेक्ट करो रन टाइम। देखो यार जब यहाँ पे आप रन टाइम सेलेक्ट कर रहे हो तो जिनका यहाँ पे अपाचे टॉमकैट डायरेक्टली आ गया दैट इज़ वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया उनको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है एंड जो भी अपने वर्जन डाउनलोड किया आप उसको सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी 9 सेलेक्ट किया था तो मैं यहाँ पे करूँगा नेक्स्ट पे क्लिक एंड यहाँ पे नेम आ गया आपका एंड यहाँ पे बोल रहा है कि आपने अपने टॉमकैट को कहाँ पे रखा है। तो मैं करता हूँ ब्राउज़। देखो यार मैंने बताया था ना में मैंने रखा हुआ था अपना उसको एक्सट्रैक्ट करके, तो मैं इस फोल्डर को एक बार क्लिक करूँगा, ये आ गया मेरा रूट फोल्डर। बस यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा एंड सेलेक्ट दिस फोल्डर एंड फिनिश। तो आपको यहाँ पे एंट्री आ जाएगी उस वाले जो भी आपका वर्जन होगा टॉमकैट का। तो चलो इसको जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लो। मैंने इस बार इसको कर लिया एंड अप्लाई एंड क्लोज। तो देखो जो भी यहाँ पे आपको एरर दिख रहा था वो चला गया। ओके, सो अगला हमारा जो स्टेप था वो था मेवन डिपेंडेंसी वाला। तो जल्दी से आ जाते हैं अपने यहाँ पे, हम सर्च कर लेते हैं स्प्रिंग वेब MVC मेवन डिपेंडेंसी। ओके, तो पहला लिंक खुल गया है। यहाँ से आपको जो भी यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करता हूँ 5.3.4, पता नहीं मुझे अच्छी लगती है ये वाली तो ठीक है, यहाँ आ जाते हैं pom.xml के अंदर एंड मैं यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसीज़ के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके 2 सेकेंड, चलो देखो जैसे ही मैंने डिपेंडेंसी यहाँ पे डाली, मेवन ने क्या किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करके रख दिया। लाइक कॉन्टेक्स्ट जो हम खुद से पहले डालते थे, कोर एंड वेब, ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज वाली है, धीरे धीरे हम सब यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। तो देखो कई लोगों की अगर कभी कभी क्या होता है डिपेंडेंसीज वो डाउनलोड नहीं करता है खुद से, तो वो क्या कर सकते हैं, एक बार अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करें, मेवन के अंदर आएँ एंड यहाँ पे क्लिक कर दें अपडेट प्रोजेक्ट। तो ठीक है, ये टाइम लेगा, कुछ अपडेट करेगा, वैलिडेट करेगा। तो ये एक स्टेप है, ठीक है। डिपेंडेंसीज वाला हमारा जो काम था वो हो गया। ओके, index.jsp भी हो गया, ठीक है। अभी हमारा टॉमकैट भी हो गया, डिपेंडेंसीज भी होगी। देखो यहाँ पे थी मेरी index.jsp, पहले से पड़ी थी हमारी वेब ऐप वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो इसका अगर मैं नाम चेंज करता हूँ साइल जस्ट फॉर टेस्टिंग, अभी अगर ये हमारी वेब एप्लीकेशन है और मैं इसको एक बार काम करता हूँ, रन करता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है। अगर हमारा अभी तक वाला जो सर्वर है वो अच्छे से कन्फिगर हो गया होगा ना, तो वो ये ऑलरेडी इसको प्रिंट कर देगा हेलो साहिल को, ठीक है, जो भी आपका index.jsp के अंदर लिखा होगा, ठीक है।
तो एक बार देख लेते हैं, इसने प्रिंट कर दिया हेलो साइड, इसका मतलब भाई हमारा टॉमकैट सही से चल रहा है। ठीक है, अगला हमारा स्टेप था, हमको कॉन्फ़िगर करना था डिस्पैचर सर्वलेट को। तो मैं आ गया सोर्स फोल्डर के अंदर, वेब ऐप के अंदर, वेब INF फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मुझे फाइल देखने को मिलती है web.xml। ओके, तो हमारा जो स्टेप नंबर 3 था, ठीक है, तो वो क्या था, हमको डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करना है। चलो, तो देखो ये एक सर्वलेट है, तो हमको पता है सर्वलेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले एक सर्वलेट होता है, हर एक सर्वलेट की एक मैपिंग होती है। ठीक है, रुको, हर एक सर्वलेट की होती है एक मैपिंग, हर सर्वलेट का एक नाम होता है। तो मैं आता हूँ सर्वलेट नेम, एंड ये वाला सर्वलेट की मैपिंग कौन सी है, उसके लिए सेम यहाँ पे भी एक सर्वलेट नेम होगा। तो आपको जो नाम देना है वो दे दो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डिस्पैचर, थोड़ा मीनिंगफुल रख रहा हूँ। ठीक है, ये सर्वलेट की मैपिंग कौन सी है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो देखो यार, ये दोनों नाम सेम हो गए, इसका मतलब ये सर्वलेट है, ये इसकी मैपिंग है। चलो, हर एक ये सर्वलेट कौन सी क्लास का है, हर एक सर्वलेट की क्लास होती है, तो मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन करता हूँ। देखो इतना मुझे पता है कि भाई ये जो क्लास है यहाँ पे आने वाला है डिस्पैचर सर्वलेट, राइट। बट अब यहाँ पे मेरे को देनी है फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ डिस्पैचर सर्वलेट। तो अब भाई कैसे इसको पता करेंगे, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड टी, कंट्रोल शिफ्ट एंड टी, आपको ये विंडो दिख जाएगी। आपको यहाँ पे सर्च करना है डिस्पैचर सर्वलेट। जैसे मैंने डिस्पैचर सर्वलेट यहाँ पे सर्च किया, देखो ये ओपन हो गया। एक बार इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लो, इसने ये पूरी फाइल खोल दी भाई डिस्पैचर सर्वलेट वाली। ठीक है, एक बार इसको हम कर लेते हैं कॉपी क्वालिफाइड नेम एंड web.xml के अंदर आके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, ओके। तो अब क्या होता है, हर एक सर्वलेट की मैपिंग के अंदर हमको डिफाइन करना पड़ता है कौन सी मैपिंग है। मैपिंग इन द सेंस मैं बता रहा हूँ क्यों। देखो, मैं चाहता हूँ जितनी भी मेरी रिक्वेस्ट आए पूरी वेब एप्लीकेशन को, वो सबसे पहले आए फ्रंट कंट्रोलर के पास। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे मैपिंग डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उस मैपिंग को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं URL पैटर्न। तो मैं यहाँ पे URL पैटर्न सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं दे दूँगा स्लैश का मतलब है सारी जितनी भी रिक्वेस्ट हमारे वेब एप्लीकेशन पे आ रही हैं, इट शुड पास थ्रू द फ्रंट कंट्रोलर दैट इज़ डिस्पैचर सर्वलेट। तो यहाँ पे ये मैंने कन्फिगर कर दिया। ओके, सेकंड वाला एक और कंपोनेंट रह गया है, द फोर्थ स्टेप इज यू हैव टू कॉन्फ़िगर योर इंटरनल व्यू रिजॉल्वर। ठीक है, उसके लिए हमको यहाँ पे एक और फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैंने फाइल बनाई, यहाँ पे फाइल का नाम क्या रखना है, देखो जो सर्वलेट का नाम है वही आपको नाम रखना है डिस्पैचर, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, डिस्पैचर हाइफन सर्वलेट, ये वाला जो वर्ड है ना स्लैश सर्वलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, .xml, ये यहाँ पे बन गई है आपकी सर्वलेट। यहाँ पे आपको स्टेप नंबर 4 करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 आपको करना है। जो आपका स्टेप नंबर 4 क्या है, व्यू रिजॉल्वर को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, कोई भी एक व्यू रिजॉल्वर को कॉन्फ़िगर करना है। ओके, चलो, ओबियसली ये क्लास है, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे उस बीन को डिफ़ाइन करना है। हमको पता है भाई बीन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, यूजिंग बीन टैग, बट उसके लिए हमको यहाँ पे चाहिए स्कीमा। तो जल्दी से स्कीमा भी उठा लेते हैं। स्कीमा आ जाते हैं यहाँ पे, लेट्स से स्प्रिंग XML स्कीमा, इसको एक बार सर्च करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे अब डायरेक्टली सर्च कर लो कॉन्टेक्स्ट स्कीमा एंड जस्ट कॉपी इट। मैंने इसे कॉपी किया एंड यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ओके, चलो ठीक है। ओके, इसको पूरा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब इस वाले स्कीमा को ध्यान से देखना। ये हम यूज़ कर रहे थे जब हम काम कर रहे थे अपना स्प्रिंग कोर के अंदर, अभी हम यूज़ कर रहे हैं वेब MVC, तो थोड़ा स्कीमा भी थोड़ा चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। इस टैग को ध्यान से देखते हैं, ये है मेरा बीन्स टैग, इसके अंदर लिखा हुआ है XMLX एंड कुछ URL दे रखा है फॉर द टाइम बिंग, इसको ऐसा समझो।
मैं सबको थोड़ा सेग्रीगेशन कर रहा हूँ। इसके अंदर एक पहला एक URL दे रखा है, ओके, एंड यहाँ पे भी एक और HTTP स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो ये कह रहा है डिफाइन योर बीन हेयर, ठीक है। अभी देखो यार, यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के लिए भी डिफाइन कर रखा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट का कुछ URL है। एक बार से कॉपी करके देखते हैं इस URL को, एंड मैं इसको ब्राउज़र पे डायरेक्टली चलाऊँगा। देखना एक फ़ाइल ओपन हो जाएगा। बेसिकली यार ये आपका ये वाली फ़ाइल उठा रहा है, ठीक है, ये फ़ाइल उठा दे रहा है यहाँ से, और उससे ऊपर ये दे रखी है लोकेशंस। इस लोकेशन के अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होंगी। देखो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट वाली बहुत सारी फाइल्स पड़ी होंगी, देख लेते हैं। देखो बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, और हमने क्या किया, हमने स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट.xcd वाली फ़ाइल को उठाया। भाई ये पूरी खिचड़ी क्या है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग हमने को वो अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे स्कीमा को चेंज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू MVC। तो आपको क्या करना, डायरेक्टली इसे कॉपी करो, पेस्ट करो। ये जो कॉन्टेक्स्ट है आप इस कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दो MVC पे। तो ये मैंने लगाया यहाँ पे MVC, एंड यहाँ पे लगा दिया MVC, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दो दिख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट वाले, इनको एज इट इज़ कॉपी करो एंड यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दो। और अब आपका काम क्या है, कॉन्टेक्स्ट को आपको चेंज करना है MVC पे, MVC एंड ओहो ओके MVC, रुको MVC एंड यहाँ पे भी MVC, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि मैंने सही किया कि गलत किया। आप इस URL को डायरेक्टली कॉपी कर लो और एक बार ब्राउज़र पे हिट करके देख लो। अगर ये डायरेक्टरीज खोल रहा है तो इसका मतलब सही है, ठीक है। और ओके, मतलब ये आपने सही स्कीमा लगा दिया यहाँ पे, ओके। तो अब आ जाते हैं हमारे अगले स्टेप पे, जो था व्यू रिजोल्वर को आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपना बीन टैग, ठीक है। हर एक बीन की एक ID होती है, राइट, और एक होती है उसकी क्लास, ओके। तो अब यहाँ पे मैं जो व्यू रिजोल्वर को कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ उसका नाम है इंटरनल रिसोर्स, ठीक है, व्यू रिजोल्वर। स्पेलिंग अभी हम देख लेंगे आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+T, क्योंकि मुझे चाहिए फुली क्वालिफाइड नेम। यहाँ पे एक बार सर्च कर लो इंटरनल रिसोर्स, आ गया, देखो इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजोल्वर, इसको सिलेक्ट करो एंड ओपन। ये पूरी क्लास इसकी ओपन हो गई है। हमको तो अभी के लिए चाहिए इसका फुली क्वालिफाइड नेम। यहाँ से मैं इसका फुली क्वालिफाइड नेम कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे देनी है ID बेसिकली क्या करूँगा, मैं क्लास नेम को ही कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे जो उसका फर्स्ट लेटर है उसको कर दूँगा स्मॉल, ओके। चलो देखो इसको कर दे, हाँ। अब ये मेरी क्लास थी इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजोल्वर। थोड़ा इसको और सर्च करते हैं इसके अंदर क्या क्या है, ओके। देखो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर दिख रहा है और यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ को सेट कर रहा हूँ, एक प्रीफिक्स एंड एक सुफिक्स। तो भाई इसका मतलब है जब मैंने ये अपनी इस बीन को कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, यहाँ पे मुझे इन दो प्रॉपर्टीज़ प्रीफिक्स एंड सुफिक्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने सीखा हुआ है वी विल यूज़ प्रॉपर्टी टैग, ओके। सो हर प्रॉपर्टी की नेम होगी, एक होता है वैल्यू, ओके। और यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स, ओके। चलो तो देखते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी थी हमारी प्रीफिक्स, डायरेक्टली स्पेलिंग थोड़ी ध्यान से रखना, प्रीफिक्स एंड सेकेंड इज सुफिक्स, ओके। अभी वैल्यू को यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, इस पे भी आएंगे। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। देखो ये कह रहा है भाई प्रीफिक्स बताओ क्या है। प्रीफिक्स बोल रहा है कि भाई आपके जो व्यू पेजेस है वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आप डायरेक्टली वेब INF के अंदर व्यू पेज बना रहे हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू पास कर सकते हो। देखो /web INF के अंदर अगर आप चाहते हो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लूँ, ठीक है, व्यूज़ का फ़ोल्डर बना लूँ, इसके अंदर व्यूज़ बनाऊँ। जैसे मैंने यहाँ पे अभी व्यूज़ का फ़ोल्डर बना लिया एक, ठीक है। मैं इसके अंदर अपने सारे व्यूज़ बनाऊंगा। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है वेब INF के अंदर एक व्यूज़ नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरे सारे व्यूज़ पड़े हुए हैं। तो ये है मेरी प्रीफिक्स।
उसी तरीके से सुफिक्स बोलता है भाई जो आपकी व्यू पेज हैं उनकी एक्सटेंशन क्या है। फॉर द टाइम बिंग जैसे मैं यहाँ पे .jsp यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि भाई जितने मेरे व्यू पेजेस हैं उनकी जो एक्सटेंशन है डेट इज़ JSP, तो यहाँ पे .jsp डाल दिया। ये हो गया मेरा कन्फिगर। ओके, अब हमारा एक और स्टेप था, वो था कंट्रोलर बना लो, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ अपने source.main.java वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अपना पहला कंट्रोलर। ओके, तो मैं बना लेता हूँ यार, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने कंट्रोलर नाम का फ़ोल्डर बना लिया एक, ठीक है। ओके, यहाँ पे मेरा है फर्स्ट कंट्रोलर, तो मैंने ये दिया फर्स्ट कंट्रोलर। ओके, ठीक है। ओके, अब स्प्रिंग को बताना है कि भाई ये मेरा है पहला कंट्रोलर। इसके लिए जो मैं एनोटेशन यूज़ करूँगा उसका नाम है @कंट्रोलर। तो ठीक है, लगा देते हैं @कंट्रोलर एनोटेशन, ठीक है। एक बार एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे @कंट्रोलर लगा दिया। अब क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा। देखो फंक्शन बनाया मैंने पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप मैं रखूँगा स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे मैं रिटर्न करने वाला हूँ व्यू पेज का नाम, तो मैं इसलिए रिटर्न टाइप यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग। फंक्शन का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं अभी के लिए दे रहा हूँ टेस्ट। ओके, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रिटर्न द व्यू पेज नेम। तो मेरा व्यू पेज का नाम लेट्स से मैंने अभी के लिए रख दिया है लेट्स से साहिल.jsp, ठीक है। मैं सिंपल साहिल लिखूँगा क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है कि भाई वेब INF व्यूज़ के अंदर आपको सर्च करना है और उसकी जो एक्सटेंशन है तो वो है .jsp। ओके, तो इसलिए जब हम यहाँ पे कंट्रोलर पे क्या करेंगे, हमको एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे व्यूज़ वाला फ़ोल्डर देने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इट विल सर्च इन वेब INF फोल्डर के अंदर, एक व्यूज़ फोल्डर के अंदर ऑलरेडी इसको सर्च कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया साहिल, फाइन। अब क्या करना है हमको, देखो अब मैं एक बार इसको चलाता हूँ ज़रा, यहाँ पे आया रन ऑन सर्वर। ओके, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है बट चलो, देखो ये कह रहा है हेलो साहिल, इसने चला दिया index.php, मतलब अभी तक सब सही चल रहा है। अभी मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि मैं टेस्ट वाले URL को कॉल कर रहा हूँ, लेट्स से XYZ, कुछ भी आप यहाँ पे दो, मैं बोल रहा हूँ XYZ को मैं एक बार कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा एक नया व्यू पेज ओपन हो जाए, ठीक है। तो ये जो आपको URL दिख रहा है ना XYZ, आपको ये अपने कंट्रोलर में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ जब बंदा वो वाला URL हिट करे तो ये टेस्ट वाला फंक्शन रन हो और साहिल वाला मेरा व्यू ओपन हो जाए। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे मैपिंग डिफ़ाइन करनी पड़ती है। सो दैट इज़ रिक्वेस्ट मैपिंग, एनोटेशन इज़ रिक्वेस्ट मैपिंग। यहाँ पे मैं पास करूँगा कि भाई कौन सा जब URL हिट होगा तो ये वाला एप्लीकेशन रन हो जाए। जैसे अभी के केस में क्या किया था हमने, ओके कहाँ चला गया, ओके अभी के केस में हमने ये वाला URL हिट किया था ना। एक बार इसको यहाँ पे चला लेते हैं, इसको बंद कर दो, ब्राउज़र पे देख लेते हैं इसको। ओके ठीक है, एरर आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इस URL को हिट करूँ स्पेसिफिक ये वाला जो मेरा है, तो मेरा टेस्ट वाला फंक्शन रन हो, तो मैं इसे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अब जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी अगर फ्रंट कंट्रोलर में आ रही है और URL का जो एड्रेस है उसमें X ये वाला जो है हिट हो रहा है, तो आपका टेस्ट फंक्शन कॉल हो एंड साहिल वाला व्यू पेज ओपन हो जाए। तो जल्दी से क्या करता हूँ, व्यूज़ फोल्डर के अंदर एक पहला फाइल बना लेता हूँ। तो फाइल का नाम होगा sahil.jsp एंड यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग कुछ प्रिंट करवा देता हूँ। ओके तो ठीक है, इसे कॉपी कर लो एंड यहाँ पे कर दो साहिल वेलकम टू ओके इंडिया, जो भी है ठीक है। अब लिख दो साहिल वेलकम टू इंडिया, जो भी आपको पसंद है अब वो लिख दो। अब क्या मुझे स्प्रिंग को बताना है कि भाई मेरा कंट्रोलर फोल्डर के अंदर @कंट्रोलर एनोटेशन है, रिक्वेस्ट मैपिंग है, इसको स्कैन करो और इनको रन करो। उसके लिए देखो जब हमने यहाँ पे बीन डिफाइन की थी, हमको यहाँ पे कंपोनेंट स्कैनिंग ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। हमको यहाँ पे कंपोनेंट स्कैनिंग ऑन करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, हम यहाँ पे कर देते हैं
कंपोनेंट स्कैनिंग को ऑन, कंपोनेंट स्कैन को ऑन कर रहे हैं, तो कॉन्टेक्स्ट इसको सेलेक्ट कर लेंगे। एंड मुझे पता भाई मेरा बेस पैकेज क्या है कंट्रोलर फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे आ गया है कंट्रोलर, फॉर द टाइम बिंग कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ क्या होता है ना। देखो अभी यहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर है, हम जब आगे काम करेंगे तो अब हमारा ये जो पैकेज होगा यहाँ पे एक और पैकेज आ जाएगा, जैसे मैंने बोला था कि वो सर्विस की हेल्प लेगा, उसी तरीके से यहाँ पे एक और पैकेज आ जाएगा। ठीक है, तो पैकेज लेट से डाउ लेयर आ जाएगी फॉर एग्जांपल। अब क्या है, यहाँ पे मुझे फिर बहुत सारे बेस पैकेज डिफाइन करने पड़ेंगे अलग अलग। इससे अच्छा पता क्या है कि मैं अपना जो पैकेज का नाम है ना उसको कुछ इस तरीके का रखूँ, देखना अभी तो कंट्रोलर डायरेक्टली कंट्रोलर रखूँ, इसके आगे एक और पैकेज रखूँ लेट से कॉम एंड हिट। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई कॉम फोल्डर, कॉम पैकेज के अंदर एक कंट्रोलर पैकेज है, उसके अंदर मेरा फाइल पड़ा है। उसी तरीके से हम डाओ सर्विस और इन सब को भी कॉम डॉट डाओ कॉम डॉट सर्विस के अंदर रख सकते हैं। अब मेरा जो बेस पैकेज यहाँ पे है, ठीक है, अब मेरा बेस पैकेज क्या है कॉम। अब क्या करेगा, रिकर्सिवली कॉम वाले पैकेज के अंदर जितने पैकेज होंगे उनको स्कैन करेगा और उनको ये रन कर सकता है। ये मेरी कंपोनेंट स्कैनिंग ऑन हो गई है। अब इस एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं, रन ऑन सर्वर एंड फिनिश। ओके, सब कुछ रन कर रहा है, कोई एरर नहीं है फ़िलहाल एंड रन हो गया। ठीक है, देख लेते हैं भाई हमारा जो यूआरएल क्या था, इसे मैं कॉपी करता हूँ एक बार। ओके देखो, अब इसको एक बार रन करता हूँ, देखते हैं ये जेएसपी को ओपन कर रहा है, रन हो रहा है। देखो हेलो साहिल वेलकम टू इंडिया, तो इसने हमारा सक्सेसफुली रन कर दिया। इसको आप चेंज कर दो, लेट से आपने यहाँ पे टेस्ट किया, अब आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो आपको एक बार इसको रन फिर से करना पड़ेगा सर्वर के ऊपर। ठीक है, एक बार और रन कर लेते हैं। अब मैं /टेस्ट वाला यूज़ करूँगा। ओके, रन हो गया। आ जाते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले आपको लिखना है लोकल होस्ट और आपको पता है कॉलन, हमारा टॉमकैट 8080 पे रन कर रहा है, स्लैश के बाद आपका एप्लीकेशन का नाम फर्स्ट MVCEX। ओके, फर्स्ट MVCEX स्लैश आपका यूआरएल कौन सा है, तो डेट इज़ टेस्ट। इसको एक बार क्लिक करते हैं एंड आपका ये रन हो गया हेलो साहिल। तो ठीक है दोस्तों, यही थी आपकी XML कॉन्फ़िगरेशन। ये अगर आप अच्छे से सीख गए हो, जावा वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ही सिंपल है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।